तो स्टॉक मार्केट में ना एफएमसीजी सेक्टर के बारे में बहुत बातें की जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास एचयूएल है, ब्रिटानिया है, इवन आई हैव कवर्ड कंपनीज ऑन माय चैनल लाइक मनोरमा इंडस्ट्रीज, विंटेज कॉफी और भी एफएमसीजी की बहुत कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन इस वीडियो में जिस कंपनी की बात करूंगा ना, वो बहुत छोटी कंपनी है, उसका मार्केट कैप ही 124 करोड़ है। और उसके उस एफएमसीजी कंपनी के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता, स्पेशली पिछले एक साल से जब मार्केट इतना खराब रहा है, बियर कंसोलिडेशन, बियर मार्केट रही है। तो इट्स लाइक एन हिडन जेम, बट कोई बात नहीं करता, स्पेशली जो इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे से बिजनेस को परखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, इवन दे ऑल्सो डोंट नो। आई हैव नॉट सीन देम टॉकिंग अ लॉट अबाउट दिस कंपनी। तो इस कंपनी का नाम है श्रीवरी स्पाइसेस। और ये कंपनी आटा, स्पाइसेस, ऑयल्स ये सब बेचती है। प्राइमरीली इनका जो मार्केट है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। और लाइक ऑयल्स तो इन्होंने अभी इसी साल शुरू किया है, आटा भी अभी एक दो साल पहले किया है, लेकिन कंपनी का जो फोटे था वो स्पाइसेस में था। यानी कि हमारे जो टर्मरिक होती है, हल्दी, अ, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, ये सब चीजें ये कंपनी बेचती थी। और मोस्टली इनका बिजनेस बी टू बी में ही है, बिजनेस टू बिजनेस है, दूसरे बिजनेसेस को ये सप्लाई करते हैं, श्रीवरी स्पाइसेस। तो इस कंपनी लाइक इस वीडियो में ना आई टॉक अबाउट श्रीवरी स्पाइसेस। इनके भी रिसेंट नंबर्स भी आए हैं, उसको भी डिस्कस करूंगा। और ऑल्सो जो मैनेजमेंट कॉन कॉल में क्या कह रही है, आगे क्या करना चाहती है, बिजनेस आगे कहाँ जाएगा। क्योंकि पिछले जब ये लिस्ट हुआ था ना, 100 रुपए के राउंड लिस्ट हुआ था ये स्टॉक, अभी 150 रुपए का ही है। और इसका हाई 384 मार चुका है। क्या ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ पाएगा? और अगर तोड़ेगा तो यहाँ से 150 रुपए से इन्वेस्टर्स का काफी अच्छा पैसा बन सकता है। तो आपको वीडियो जरूर एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि ये तो छोटी कंपनी भी है, माइक्रो कैप। अगर यहाँ से ये कंपनी अच्छा करती है तो ऑब्वियसली अच्छा खासा पैसा बनेगा। सो इससे पहले मैं श्रीवरी स्पाइसेस को डिस्कस करूं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ऑल्सो अगर आपको ऐसे ही हिडन जेम्स, ऐसे ही कंपनी जो कि दूसरे लोग इतना स्टडी नहीं कर पाते, या फिर जो और कहीं बात नहीं होती, बट जो हमारे लिए 5 गुना 10 गुना आगे होने वाले पोटेंशियल मल्टीबैगर से अगर आप उनको डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज ज्वाइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इट्स फ्री टू ज्वाइन, ताकि आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना सके स्टॉक मार्केट से। साथ ही में अगर मैं श्रीवरी स्पाइसेस की बात करूं तो इनका रेवेन्यू ब्रेकअप की बात कर लेते हैं। 50% रेवेन्यू आटा से आता है, 45% स्पाइसेस से, और 5% जो है वो ऑयल से। ऑयल्स तो अभी शुरू हुआ है इनका, तेल वगैरह का बिजनेस इनका। तो ना ये मैनेजमेंट ना हमेशा, मैं देख रहा हूँ पिछले एक साल से कंपनी को ट्रैक मैं ही कर रहा हूँ, 1.5 साल से। मैनेजमेंट हमेशा अपने कॉन कॉल में ही बोलता है कि हम 100% का ग्रो करेंगे, 100% CAGR, 100% CAGR। इवन फाइनेंशियल ईयर 26 में भी इनका गाइडेंस था, हम 100% CAGR से ग्रो करेंगे। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर 25 में इनका रेवेन्यू था 107 करोड़। 107 करोड़ पूरे साल का था रेवेन्यू। तो इस हिसाब से 214 करोड़ बनता है इस साल का। लेकिन मुझे मैनेजमेंट की टोन से ऐसा लग रहा है कि वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे 214 करोड़। बहुत बहुत ज्यादा टास्क है, बहुत लंबा है। कंपनी ने इनकी मैनेजमेंट ने भी कहा है कि वी कैन ट्राई बट वी विल नॉट कमिट। तो इसका मतलब सीधा सीधा ही है। मुझे लगता है कि कंपनी इस साल तक 165 से 170 करोड़ तक रेवेन्यू तक, सेल्स करोड़ की सेल्स कर लेगी, जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 20 से 22 करोड़ होगा। H1 के नंबर्स आए हैं। H1 के नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के अराउंड 53 करोड़ पिछले H1 में था, और इस बार 79 करोड़। तो 50% की सेल्स ग्रोथ वहां पे हमने देखने को मिली है। आई गेस पिछले 4.9 करोड़ पिछले साल इनका रेवेन्यू था H1 में, और अभी लाइक 7.8, कितना है इनका, 10 करोड़, सॉरी, हाँ पिछले 7.2 यानी कि 7 करोड़ 20 लाख रुपए अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इस साल, और पिछले था 4.9। तो यहाँ भी हमें करीब 45-47% की प्रॉफिट पैट ग्रोथ दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी है 50% ग्रोथ। बट इसका ना स्टॉक आप देखोगे पिछले एक साल से बहुत ढीला है, बहुत मरा पड़ा है। वो तो चलो ठीक है, मार्केट ही ऐसी है। लेकिन और स्पेशली एसएमईज, माइक्रो कैप्स का तो और बुरा हाल है। लेकिन इनका मुझे लगता है इसलिए भी है क्योंकि मैनेजमेंट 100% ग्रोथ बोलता है और आप डिलीवर 50% करते हो। तो ऑब्वियसली आपको मार्केट को थोड़ा आप पे कन्विक्शन या पे आप पे भरोसा या ट्रस्ट नहीं हो पाता, बिकॉज आप
बोल कुछ और रहे हो, डिलीवर कुछ और करते हो। लेकिन अगर मैं इसको इंडिपेंडेंटली देखूँ ना, तो 50% की ग्रोथ कोई अच्छी, मतलब कोई खराब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। स्पेशली अगर आप छोटी कंपनी हो और आप एफएमसीजी सेक्टर में हो, जो कि बहुत आपका रनवे फॉर ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो 50% की ग्रोथ मुझे तो अच्छी लगती है, और इसलिए मैं इस कंपनी को ट्रैक भी करता हूँ। अ, भले ये एसएमई कंपनी है, माइक्रो कैप है, रिस्की कंपनी है, और ये लॉट में भी आती है, तो आपको मेरे ख्याल से 70,000 के राउंड तो आपको इसका लॉट पड़ेगा एक, तो आपको उससे कम तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे आप। तो चलो, लाइक अगर इसकी बिजनेस की बात करें, तो कंपनी ने कहा है कि H2 विल बी बेटर देन H1। तो H1 में मैंने बताया है करीब 79 करोड़ की सेल्स आई है, H2 विल बी बेटर। और इवन जो इनका ऑयल बिजनेस है जो अभी इन्होंने स्टार्ट करा है, वो भी पिकअप करेगा, तो वो H2 में रेवेन्यू भी कंट्रीब्यूट करेगा। एक पौष्टिक ब्रांड करके होता था जो इनका ऑनलाइन सेल्स करता था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था पौष्टिक, वो कंपनी ने कहा हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इनका जो अब मोस्टली जो फोकस है वो ऑफलाइन ट्रेड पे ही रहेगा। साथ ही में कंपनी ने ये भी कहा है कि ऑयल बिजनेस जो हमारा है वो FY27 से पॉजिटिव हो जाएगा, पैट पॉजिटिव, मतलब अभी लॉस में है ऑयल बिजनेस, लेकिन FY27 के एंड तक वो हो जाएगा पॉजिटिव, पैट पॉजिटिव। साथ ही में ना कंपनी प्रोडक्ट मिक्स, अपना पोर्टफोलियो मिक्स भी इंक्रीज कर रही है। स्पाइसेस, आटा और ऑयल तो है ही, सोया चंक्स भी ऐड कर रही है, सोया चंक्स भी बेचेगी कंपनी। और उसके साथ पूजा और डिवोशनल गुड्स, यानी कि हमारे जो पूजा की सामग्री होती है, जो पूजा में हमारे यूज होती है, वो सब भी कंपनी उसमें उस सेगमेंट में भी जा रही है। तो मैनेजमेंट में कंपनी से, सॉरी, कॉन कॉल में मैनेजमेंट से पूछा गया था कि ये आप क्या कर रहे हो, मतलब आप तो एडिबल चीजों में हो, जैसे कि आटा, स्पाइसेस एंड ऑल, तो ये कौन सी सेगमेंट है पूजा वाला। तो कंपनी ने ना कहा है कि इनका ना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ना अच्छा खासा इनका रिटेल की 18,000 से ऊपर स्टोर्स में इनकी प्रेजेंस है, श्रीवरी ब्रांड की। तो ये कह रहे हैं कि हमने जो मार्केट स्टडी करी है ना, उस हिसाब से ये जो मार्केट है ना पूजा वाली, जो पूजा प्रोडक्ट्स की मार्केट है, ये 95% अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे कोई ब्रांड नहीं है जो जिसको आप सुन के आपको याद आता है कि हाँ, ये पूजा की ये चीजें बेचता है। जैसे कि हमें, अगर हम मैगी की बात करूं, मैगी को याद करके आता है कि हाँ, नूडल्स का ब्रांड है। अगर मैं बात करूं कैडबरी का, तो हाँ, चॉकलेट का ब्रांड है। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई कोई ऐसा ब्रांड नहीं है मार्केट में जिसको हम बोलें कि हाँ, ये पूजा की सामान बेचता है। जैसे कि एक अगरबत्ती के एक दो ब्रांड है, बट वो सिर्फ अगरबत्ती बेचते हैं। तो स्पेशली इन दोनों स्टेट्स में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, कंपनी कह रही है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है जिसमें हम जा रहे हैं, पर गाइडेंस कुछ नहीं दी। मतलब कि कंपनी ने कुछ नहीं बोला है कि हम इतना कर लेंगे, इतना रेवेन्यू कर लेंगे, क्योंकि कंपनी कह रही है अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी है जिसमें 30% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ये खुद करेंगे, 70% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिवोशनल गुड्स विल बी आउटसोर्स्ड। एक और जो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं ये पिछले 2 महीने से, कंपनी कह रही है कि हम टेलीविजन चैनल्स पे और रेडियो चैनल्स पे एडवर्टाइज कर रहे हैं। महीने के 5 से 6 लाख रुपए हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के खर्च कर रहे हैं, ब्रांडिंग के, कि श्रीवरी को एक ब्रांड बनाना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो चैनल्स है, टीवी चैनल्स, उसमें ब्रांडिंग चल रही है। तो ये बहुत अच्छा है कि ब्रांडिंग, हम अगर एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे तभी खर्च करती है ना जब उनको उनका फोकस ब्रांडिंग पे, और ब्रांड इज द लॉन्ग टर्म बिजनेस। तो श्रीवरी ने बता दिया है कि हम बिजनेस में एक तरीके से, हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, हम अच्छा खासा, लाइक हम वी आर देयर फॉर द लॉन्ग रन। साथ ही में कंपनी ने ये भी बिल्कुल ऑनेस्टली बताया है कि नई स्टेट्स में हम स्पाइसेस वगैरह जाके बेच क्यों नहीं रहे अभी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमने महाराष्ट्र में ना ट्राई किया था ये, पर महाराष्ट्र में जो प्लेसमेंट लेना थोड़ा मुश्किल था और हमारे लिए चैलेंजिंग साबित हुआ, और उसमें टाइम भी बहुत लगता है। अब मैं बताता हूँ कि प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, कि जैसे हमें अपना प्रोडक्ट कोई रिटेल स्टोर में, कोई कोई जनरल स्टोर किसी गली में हो, या फिर कोई बड़ा स्टोर हो, जैसे बिग बाजार वगैरह, कहीं पे भी अगर प्लेस करना हो ना, तो उन कंपनी को कोई नई जगह पे जाके प्लेसमेंट, मतलब कि वहां पे शेल्फ पे प्लेसमेंट करनी हो, तो थोड़ा लगता है। कम्युनिकेशन करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर उसके बाद आपको नया बंदा अपनी दुकान पे आपका प्रोडक्ट रखेगा, तो ऑब्वियसली उसको ही विल बी मोर कि यार, टेस्ट करेगा कि ये बिकता है नहीं बिकता। तो वहां पे जाके महाराष्ट्र में मार्केट बिल्ड करना इनके लिए चैलेंजिंग थोड़ा इनको लगा है। तो बट कंपनी कह रही है कि हम ट्राई करेंगे, आई गेस गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा, ये 3 स्टेट्स में हम आगे चल के एक्सपैंड करेंगे अपनी मार्केट। साथ ही में कंपनी ने एक और चीज भी कहा है कि अभी हमने ना कि
इनके 88 एसकेयूज है, तो 88 एसकेयूज का मतलब हुआ कि ये 1 केजी के आटे से लेके 30 केजी आटा सब बेचते हैं। साथ ही में स्पाइसेस में भी 1 केजी मतलब 500 ग्राम का भी स्पाइस बेचेंगे, कोई मिर्ची का पैकेट, लाल मिर्ची का पैकेट 500 ग्राम, 250 ग्राम से लेके 10 किलो तक। तो तो इन्होंने कहा है कि हमारा जो मोस्टली रेवेन्यू आता है, जो अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, वो बड़े से ही आता है, लाइक जब कोई क्वांटिटी ज्यादा लेता है। पर छोटी क्वांटिटी हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सोसाइटी के निचले तबके, मतलब जो ज्यादा गरीब से गरीब लोग तक हमारा ब्रांड पहुंचे, तभी तभी हमें इन द लॉन्ग रन हमें फायदा होगा। और मेरे को ये सोच बिल्कुल सही लगती है कि छोटे से, ऑब्वियसली कई लोग नहीं लेना चाहते एकदम ज्यादा क्वांटिटी का, कम कम लेते हैं या किसी और वजह से भी, जरूरी नहीं पैसे की वजह से। कई बार आपको नहीं लेना कि आपको पता नहीं है कि आपकी खपत होगी कि नहीं, तो ये ठीक है, मतलब ये वाली स्ट्रेटेजी सही लगती है मुझे भी। साथ ही में ई कॉमर्स और चैनल, ई कॉमर्स का जो चैनल है, ऑनलाइन चैनल से 12 से 15% रेवेन्यू आता है श्रीवरी स्पाइसेस का, बाकी 85% जनरल ट्रेड से आता है। तो फाइनेंशियल ईयर 27 में ना श्रीवरी स्पाइसेस मिडल ईस्ट में भी अपना एक्सपोर्ट चालू करेगी, वहां भी सामान बेचेगी, वहां भी अपनी स्पाइसेस को एक तरीके से मार्केट करेगी फाइनेंशियल ईयर 27 यानी कि मार्च के बाद, मार्च 2026 के बाद। अभी कंपनी का सारा फोकस जो ऑयल में है, जो उन्होंने ऑयल की कैपेसिटी बनाई है, और साथ ही में जो डिवोशनल गुड्स और इस सब पे है। अभी इवन आटा और स्पाइसेस पे भी कंपनी कह रही है कि अगले 6 महीने हम यहीं बेचेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है, अभी हम नए मार्केट्स में वेंचर नहीं करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 27 में ही करेंगे। 95% ऑफ द रेवेन्यू आता है श्रीवरी स्पाइसेस का बी टू बी बिजनेस से, जैसे मैंने बताया बी टू बी में ही है ज्यादा कंपनी। इनसे ये भी पूछा गया कि आपकी जो 50% ग्रोथ आ रही है ना, इसका मेन रीजन क्या है, इसका ग्रोथ ड्राइवर क्या है। तो कंपनी ने कहा हमारा क्वालिटी है, मतलब कहीं भी नई जगह हमारा प्रोडक्ट जाता है तो 2 से 3 महीने में ही वहां से अच्छा रिस्पॉन्स आने लग जाता है, क्वालिटी की वजह से। हाँ, मोस्टली लोग हमें एक बार लेके जाते हैं हमारा प्रोडक्ट, तो बार बार लेने आते ही है। ऐसा कंपनी का कहना है क्वालिटी का लेके। साथ ही में जो मैंने बताया, नए स्टेट जो है वो गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा है, जो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 27 में वेंचर करेगी, यहाँ पे भी अपना मार्केट शेयर लेने की कोशिश करेगी, एक्सपैंड करेगी। अब मैं ना बात कर देता हूँ कि स्पाइसेस में इनकी इनकी ना श्रीवरी स्पाइसेस की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, जितना ये बना सकते हैं और कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर मैं स्पाइसेस की बात करूँ, 3600 टन की इनकी कैपेसिटी है, जितना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, 3600 टन पर ईयर। और जो यूटिलाइज कर रहे हैं वो है 2600 टन। आटा में 14,400 टन, और जो यूटिलाइज कर रहे हैं वो है 12,600 टन। ऑयल ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, 7200 टन की इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ऑयल में, और अभी यूटिलाइज हो रही है 720, सिर्फ 10%, क्योंकि मैंने बताया अभी तो शुरू हुआ है ये, तो ऑब्वियसली अभी 10% है। लेकिन कंपनी को बहुत अच्छा ग्रोथ ड्राइवर लग रहा है कि हम ऑयल में बहुत अच्छा करेंगे। इसी की वजह से कंपनी ने ये भी कहा है कि हम H2 में, यानी कि अब ये जो 6 महीने हो गए H2 में, हम 30 से 40 करोड़ तो ऑयल से ही ले आएंगे। अभी 79 करोड़ तो इन्होंने पूरा H1 में लाए हैं, बट 30 से 40 करोड़ हम ऑयल से ही कर लेंगे, जो सेल्स कर लेंगे हम। ऑब्वियसली उसमें मार्जिन कम रहेगा, बट गोइंग गोइंग फॉरवर्ड वो मार्जिन इंक्रीज अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर में आटा और स्पाइसेस का तो अभी इन्होंने कहा है अगले फाइनेंशियल ईयर में ही एक्सपेंडिंग चालू करेंगे, अभी जो है हम वैसे ही चलेंगे। अम, अगर यूटिलाइजेशन की बात करूं, अभी 10% यूटिलाइजेशन पे है ऑयल, 720 टन पे है ना, तो बाय द एंड ऑफ FY26 यानी मार्च तक 30% यूटिलाइजेशन हो जाएगी। तो ऑब्वियसली अभी 5% ऑफ द रेवेन्यू ऑयल से आ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से 12 से 15% ऑयल से रेवेन्यू आना चाहिए बाय द एंड ऑफ द ईयर, और 30 से 40 करोड़ जो कंपनी कह रही है वो भी कर लेना चाहिए। अगर 40 नहीं तो 30 करोड़ तो हो ही जाना चाहिए। अब मैं ना जरा इसकी कंपनी की ना प्राइस टू अर्निंग की बात कर लूं, वैल्यूएशन की बात कर लूं, क्योंकि हमने देखा है एसएमईज और माइक्रो कैप्स का क्या हाल हुआ पिछले 1 साल में, और इस कंपनी को भी वही जूझना पड़ा है। इवन H2 में ना, जो पिछले H2 था पिछले साल का, वो इनका इनका इतना डिसअपॉइंटिंग नंबर है, मैं सही बताऊं तो इतने कुछ इस बार के अच्छे है, बल्कि नंबर्स पिछली बार के इतने अच्छे नहीं थे। तो उस वजह से भी स्टॉक पिटा था। लेकिन अगर इसकी प्राइस टू अर्निंग ना, ये अभी करंट पीई पे 10 साढ़े 10 के पीई पे है। अगर मैं इसका फॉरवर्ड पीई निकालूं, 79 करोड़ जिन्होंने H1 में करे हैं, इफ आई एज्यूम के 90 करोड़ के अराउंड ये H2 में करे,
तो उस हिसाब से अगर मैं 12 करोड़ का पैट ले लूं, अभी 10 करोड़ का पैट है, तो 22 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी कंपनी आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22 करोड़ होगा। 20 से 22 करोड़ लगा लो, 20 से 22 करोड़ का टैक्स पैट लगा लूं अगर मैं, और रेवेन्यू 90 और 76 78 अराउंड 170 करोड़ का अगर रेवेन्यू कंपनी करती है पूरे साल में, तो फॉरवर्ड पी अराउंड 5.5 के अराउंड आता है। तो 5.5 का फॉरवर्ड पी पे आपको एक कंपनी मिल रही है, 124 करोड़ का मार्केट कैप है। आप एक बार एक चीज सोचिए कि 50% की ग्रोथ करने वाली कंपनी आपको 5-6 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिल रही है। तो बहुत मतलब यहाँ से अगर ये कंपनी यहाँ से डिलीवर कर देती है ना, तो अच्छा खासा री रेटिंग के चांसेस है। और मतलब यहाँ से अगर अगले 1 से 1.5 साल में डबल ट्रिपल तो कंपनी मतलब स्टॉक हो जाना चाहिए, अगर मार्केट कंडीशंस अच्छी रही और ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट श्रीवरी स्पाइसेस डिलीवर करे। अगर इनका जो पूजा प्रोडक्ट्स है वो डिलीवर करे, ऑयल से रेवेन्यू आए, आटा और स्पाइसेस भी अच्छे खासा रेवेन्यू लाता रहे, तभी होगा ये। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस कंपनी को ट्रैक करता रहे। मैं तो करता ही रहता हूँ उसको, लेकिन अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको डालना है तो प्लीज ट्रैक कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये थोड़ी रिस्की है। छोटी कंपनी भी है, एसएमई भी है, और कई बार हमने देखा है कि कंपनीज की कोई गलती नहीं है, वो रेवेन्यू ला रहे होते हैं, लेकिन मार्केट कंडीशंस कहीं वॉर हो गई, कहीं कुछ हो गया, उस वजह से कंपनी पिट जाती है। मतलब 300 390 380 का हाई मार के अभी 150 पे है कंपनी, जो कि 50% डिलीवर भी कर रही है उसके बावजूद भी। तो आपको ऐसे फ्रस्ट्रेशन हो सकती है ऐसी कंपनीज में। तो प्लीज आप अपनी ड्यू डिलिजेंस, अपनी रिसर्च कीजिए। मैंने तो बनाई है वीडियो, ये भी रिसर्च करके बनाई है, आप भी अपनी कीजिए। साथ ही में अगर आपको ऐसे हिडन जेम्स, ऐसी छोटी कंपनी जो आगे चल के बहुत अच्छा पैसा कमा सकती है, आपको जानना है, सब्सक्राइब तो करिए चैनल को, साथ में ज्वाइन माय सीक्रेट इनर सर्कल व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इट्स फ्री टू ज्वाइन। अगर आपको ट्रेड करना है 10-15% का मार्केट में कैसे कमाने हैं जल्दी जल्दी शॉर्ट टर्म, तो फिर आपके लिए वो जगह नहीं है। बट अगर आपको यू आर इन द लॉन्ग रन, आप लंबी रेस के घोड़े हैं, आपको मार्केट से बहुत लाइफ चेंजिंग पैसा कमाना है, तो प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं आप। साथ ही में इस वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके बताइए, और किसी कंपनी के बारे में जानना है वो भी कमेंट करिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।